हाय गाइस, हॉरर नाइट्स के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूँ रहनुमा आरिफ। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जी मैं भी खैरियत से हूँ। आज की स्टोरी मुंबई के एक अपार्टमेंट की है जिसमें एक न्यू कपल आके शिफ्ट हुआ था अपने 5 साल के बेटे के साथ। ये घर बहुत टाइम से खाली था। इसका ओनर फॉरेन में रहा करते थे। इसी दौरान उन्होंने ये घर काफ़ी सस्ते में बेच दिया और इन लोगों ने घर को खरीद लिया। 1 महीना तो बहुत अच्छे से निकला, बहुत अच्छे से गुजरा, खुशहाली से गुजरा। काम धंधा हर चीज़ बहुत अच्छा चला इनका। लेकिन 1 महीने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि दोनों हस्बैंड वाइफ शॉक्ड रह गए। इन्होंने लव मैरिज की थी। इनके कोई रिलेटिव्स थे नहीं। अगर इनके घर में कुछ भी प्रॉब्लम्स होती वो दोनों ही सॉर्ट आउट करते। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है वो गुजरने वाले थे, उन्हें नहीं पता था कि वो कैसे डील करें इसमें। इन्होंने देखा कि इनका जो 5 साल का बच्चा था वो किसी से बात करता था घर के बाहर, और उनके घर से लगकर एक गुसूल खाना था जहाँ पर मरे हुए मुर्दों को नहलाया जाता था, गुसूल दिया जाता था। उस जगह वो खड़े देखता था, हंसता था और खिलखिला उठता था, जबकि उन्हें लगता था कि शायद बच्चे ने कोई जानवर देख लिया हो या कोई बिल्ली देख ली हो इस वजह से। लेकिन जब उससे पूछते तो वो कुछ कहता नहीं था। और अचानक से फिर यूँ हुआ कि वो चुप रहने लग गया। घर में किसी से बात नहीं करता था और खाना नहीं खाता था। स्कूल जाने बोलते थे तो वो रोता था। घर से निकलना उसे पसंद नहीं था। उसके पापा ने क्या किया, इस मामलात के बाद वो लोग ने उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए कंसल्ट के लिए। कंसल्टेशन लेने के टाइम पे डॉक्टर से कहा, बेटा तो घर में बहुत चुप रहता है, डॉक्टर कुछ तो कीजिए। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा बहुत जॉली किस्म का बच्चा है, आप प्लीज़ देखिए उसे कि क्या हो गया है उसे। तो डॉक्टर ने चेक किया, दवाई दी और बहुत पैसे ले लिए, लेकिन बच्चा ठीक अभी भी ना हो सका। बहुत पैसे उनके गोली दवाइयों में चले गए। मम्मी पापा दोनों जन परेशान थे बच्चे के कि अब करे तो क्या करे। कोई बड़े बुजुर्ग भी नहीं है जिनसे वो राय मशवरा कर सके। तो फिर उसके बाद एक बिल्डिंग के अंदर आलिम आया करते थे, मौलाना मौलवी थे। तो जुम्मा की नमाज के दौरान उनका शौहर ने नीचे कमेटी ऑफिस के बाजू में एक मस्जिद थी, वहाँ पर उन्होंने जुम्मा की नमाज अदा करी और वो बाहर निकल रहे थे। जब बाहर निकले उन्होंने तो उनकी मुलाकात इमाम साहब से, वही कुरान हाफिज से हुई। तो उनसे बताया कि मेरे बेटे पे कुछ झाड़ फूँक कर दो, शायद वो कुछ नज़र लग गई हो। तो जब वो झाड़ फूँक करने के लिए उन्होंने मगरिब का टाइम दिया और कहा कि मैं मगरिब में आपके घर आ जाऊँगा और दुआएं भी कर दूँगा मगरिब की अज़ान नमाज के बाद। तो उन्हें बोला ठीक है। वो मगरिब की नमाज अदा करके उनके घर गए। घर जाने के बाद जब उन्होंने बच्चे का हाल देखा है तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे पे जिन का असरात है, ये किसी जिन को देख के बातें करता है। तो उन्होंने वो टाइम पे झाड़ फूँक तो कर दिए, लेकिन वो बच्चा बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उन हाफिज़ ने कहा कि इसे कोई अच्छे आलिम से बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि बाबा हमें तो कोई आलिम नहीं पता, मौलाना साहब हमें तो कोई आलिम नहीं पता, हम कहाँ से लेके आएंगे आलिम। तो मौलाना साहब ने कहा कि यहीं पे एक मस्जिद के पास एक आलिम बैठते हैं जो कि इनका इलाज कर सकते हैं इस बच्चे का। तो बोले वो कब मिलेंगे। तो बोले वो जुम्मे के दिन ही मिलते हैं, लेकिन आप उन्हें अगले मंडे या संडे को आप उनके घर जा सकते हैं और उन्हें लाके इस बच्चे को दिखा दीजिए। तो वो बच्चे के बाप ने अग्री तो कर लिया और संडे को उनके घर चला गया। अब जाके उन्होंने वाक़यात बताए अपने कि देखिए मेरा बेटा खा रहा नहीं है कुछ भी, और बहुत ऐसे मसले हो रहे हैं, अकेले अकेले रहता है, हंसना छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं कल
ज़ोहर की नमाज़ के बाद आपके घर आ जाऊँगा। जी शुक्रिया कह के वो वहाँ से निकल गए और सोसाइटी में एंट्री कर ही रहे थे, उन्हें एक वॉचमैन मिल गया गेट पे। वॉचमैन मिलने के बाद उस वॉचमैन कहता है कि साहब, ये रात में आपका बेटा करता क्या है? तो वो शॉक्ड हो गई कि ये बोल क्या रहा है। तो बोले कि ना, आपका बेटे को मैंने देखा था कि वो ऊपर खड़े रह के कुछ किसी से बड़बड़ाता है। मेरे पास तो फुटेज भी रखी हुई है और मैं डर के मारे कैफियत से 3 दिन से सो नहीं पा रहा हूँ। मैं आपको सोचा कि मैं आपको बता दूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे वो फुटेज बताओ, और उस वॉचमैन ने उन्हें फुटेज दिया। तो वो कहते कि मेरा बेटा तो घर में सोता है, तो ये बाहर कहाँ से निकल गया? तो उन्होंने फिर वो आलिम दूसरे दिन आए तो उन्होंने ये वाक़यात पेश किए आलिम के सामने। तो आलिम ने कुछ पढ़ाई की उस बच्चे के ऊपर और उस बच्चे के ऊपर जिन हाजिर हो गया। साहब ने बहुत सख्ती से पूछा कि कौन हो तुम, मज़ीद क्यों परेशान कर रहे हो इस मासूम से बच्चे को? तो वो जिन कुछ बोलने को तैयार ही नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत सख्त की और बहुत सख्त पढ़ाई की। एंड में परेशान होके वो कहता है कि मैं बाजू के गुस्ल खाने में रहता हूँ। जब से ये बच्चा आया है इसने मुझे काफ़ी तंग करके रखा है। तो उन आलिम ने पूछा, ये मासूम सा बच्चे ने तुझे क्या तंग किया है? बोले, एक बार मैं बैठा था और इस बच्चे ने आके मेरे ऊपर पेशाब कर दिया और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसकर चला गया। मुझे बहुत गुस्सा आया उस बच्चे के ऊपर और फिर मैंने उसको अपने झपेट में ले लिया। अब मैं इसको लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। मेरी इससे दोस्ती हो गई है, मैं इसको लेके ही जाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी की जान क्यों ना लेनी पड़े, लेकिन मैं इस बच्चे को कोई भी हाल में इस दुनिया में नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही आलिम को गुस्सा आया और आलिम साहब ने गुस्से से ये डिसाइड किया कि अब वो उस जिन को कैद कर लेंगे और उन्होंने कुछ सामान मंगवाए, हत्या वगैरह करके उन्होंने उस जिन्नात को कैद कर लिया और उनकी वाइफ को और वो उस बंदे को ये कहा कि इस घर के अंदर 40 दिन तक आयतुल कुर्सी और सूरह रहमान का व्रत करते रहे और दुआ फातिहा कुरान खानी वगैरह जारी रखी। 40 दिन का तो पता नहीं, वो लोग ने 1 हफ्ते के अंदर उस घर को छोड़ दिया और नए घर में जाके शिफ्ट हो गए। वहाँ पर उन्होंने कुरान खानी रखी और आयतुल कुर्सी वगैरह का व्रत करवाया जैसे इमाम ने कहा था, और उनकी लाइफ में सब नॉर्मल हो गया। कुछ दिनों बाद उनके जाने के बाद एक हस्बैंड वाइफ उसी अपार्टमेंट में आके शिफ्ट हुए और कहते हैं कि वो लेडी एक रोज़ कपड़े धोकर उस कपड़े को बाहर लेके आई सुखाने के लिए, और जैसे ही वो बाहर निकली उसमें से उसके कपड़ों में से पानी की बूंद गिर रही थी, और जैसे ही वो सुखाने लगी और पलट के देखी तो एक काला सा खौफनाक साया उसके ठीक सामने खड़ा था। वो औरत फ़ौरन ही बेहोश हो गई। अब बात ये होती है, अगर उस आलिम ने उस जिन को कैद कर लिया था जो उस बच्चे पे था, तो फिर ये काला साया क्या था? या शायद और भी मखलूक़ात वहाँ पर मौजूद थी, एक के अलावा तादादों में। हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमेशा कहा करते हैं, जब आप घर से बाहर निकलो तो एहतियात बरतो, बाल खुले रख के गीले बाल बाहर ना जाओ, ज़्यादा तेज़ इतर ना लगाओ, कहीं भी खड़े होकर पेशाब ना करो, हमेशा पाक और साफ रहो। एंड दिस थिंग्स रियली मैटर्स, क्योंकि सुपरनैचुरल चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। भूत प्रेत आत्मा जिन्नात होते हैं, उनकी भी एक दुनिया होती है, जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में भी आपसे ये चीज़ें बताई है। तो आप एहतियात कीजिए इन चीज़ों का और अपना ख्याल रखिए। आपको मैं अपनी अगली वीडियो में मिलती हूँ, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब to my YouTube channel. Thank you.